नमस्कार, मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी और आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन। मध्य प्रदेश के सत्ता में प्रधानमंत्री आवास योजना में गजब का फर्जीवाड़ा सामने आया। यहां कुछ अधिकारियों ने मिलकर 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा की गड़बड़ी की। आरोप लगाया गया कि जो इस योजना के पात्र थे उन्हें अपात्र बताया गया, जबकि लोग मिट्टी के घर में रह रहे हैं। इतना ही नहीं, अधिकारियों ने कागजों पर मकान बना हुआ दिखाया और फिर यह फर्जीवाड़ा किया। इस मामले में जांच के आदेश अब दे दिए गए हैं। इसी पर देखिए हमारी ये इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट। देश में गरीबों को रहने के लिए बेहतर मकान मिले, इसके लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना लागू की। इस योजना के तहत पक्के मकान बनाने के लिए केंद्र सरकार करीब 1.5 लाख रुपए देती है, ताकि जो लोग झोपड़ी में रह रहे हैं उन्हें पक्का मकान मिल सके और उनकी जिंदगी को भी आसान बनाया जा सके। लेकिन सतना में अधिकारियों ने मिलकर गजब का खेल कर दिया। अधिकारियों की अंधेर गर्दी भी देखिए कि पीएम आवास की सौगात जिन्हें मिलनी चाहिए थी उन्हें ही अपात्र बता दिया। इतना ही नहीं, कागजों में मकान बना हुआ बताया, लेकिन असल में वहां कोई मकान नहीं था, बल्कि वहां तो झोपड़ियां थीं। ये सब कुछ सतना के रामपुर बघेलान विकास खंड के अकौना गांव में हुआ। यहाँ ऐसा घोटाला किया गया कि आप सुनेंगे तो आपके भी कान खड़े हो जाएंगे। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि कागजों में करीब 77 पीएम आवास बनाकर करीब 1.5 करोड़ रुपए हड़प लिए गए। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन में बड़ा खुलासा, पीएम आवास योजना में गजब फर्जीवाड़ा, कागजों में बना दिए 77 मकान और हड़प लिए 1.5 करोड़ से ज्यादा रुपए। यह पूरा फर्जीवाड़ा सतना के अकौना गांव में हुआ और इस फर्जीवाड़े का आरोप पंचायत सचिव विजय सिंह और रोजगार सहायक आरती सिंह पर लगा। इन दोनों का नाम आप अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि इन दोनों ने मिलकर सरकार को करीब 1.5 करोड़ रुपए का चूना लगाया। न्यूज स्टेट की टीम इस मामले की पड़ताल के लिए अकौना गांव पहुंची। यहां के लोगों ने आरोप लगाया कि उनके पास रहने के लिए पक्के मकान नहीं हैं, वो झोपड़ी में रहते हैं और बारिश में तो उनकी झोपड़ी का हाल और बुरा हो जाता है। हर जगह से पानी टपकता है। लेकिन आरोप है कि पंचायत सचिव विजय सिंह और रोजगार सहायक आरती सिंह ने ऐसे लोगों की झोपड़ियों को पक्का मकान बताया और इन गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए अपात्र बता दिया। यानी इन गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल सकता। एक वो जहाँ सरकारें गरीबों को लेकर तरह तरह की योजनाएं निकालती हैं ताकि उनका भला हो सके, ऐसा ही एक मामला रामपुर बघेलान के अकौना पंचायत से सामने आया। बता दें, यहाँ पर लोगों के नाम पर आवास स्वीकृत तो हुए थे, मगर आज तक उन्हें मिले नहीं और जो आवास उन्हें मिलने थे वह कागजों में खोद बोद कर इधर उधर बांट दिए गए। ऐसे ही हमारे साथ एक फरियादी हैं जिनके नाम से आवास 2012 में स्वीकृत हुआ था, लेकिन आज तक उनको मिल नहीं पाया। जानेंगे क्या समस्या, आखिर क्यों ऐसा हुआ। क्या नाम है आपका? विद्या प्रकाश तिवारी। आवास आपको जैसे आपने बताया 12 में स्वीकृत हुआ था, क्या क्यों नहीं आज तक मिल पाया, क्या समस्या है? पंचायत के कर्मचारियों के द्वारा यहाँ समस्या उत्पन्न हो रही है। क्या बोला गया उनके द्वारा? उनके द्वारा बोला गया कि आपके पास पक्का मकान है, आपको नहीं मिलेगा, आप अपात्र हैं, ऐसा करके। मकान तो आपका यही है? मकान हमारा यही है, कच्चा मकान है, इस देख मामले में लीजिए। और कहीं शिकायत आप लोगों ने की हो? नहीं, अब कहाँ शिकायत करेंगे, यहीं करते हैं पंचायतें में। कितने लोग ऐसे होंगे जिनके नाम से ऐसा आवास का, और भी आपके अलावा? यहाँ पंचायत में कम से कम 50 लोग होंगे ऐसा, और जिनके पास पक्का मकान है उनको और पक्का मकान पक्का के ऊपर पक्का बनवा दिया गया है, मिला है, इसी पंचायत में दिया गया है। मतलब जो आप लोगों के आवास देने थे वह अनंत दे दिया? हाँ, ऐसा है? दूसरी जगह ऐसा कर हो दिए, गया? पैसा लेके इधर उधर। आपको क्या मामला है आवास को लेके, आपके साथ क्या कहा जा रहा है? पहले पात्र था, जी। अब अपात्र हो गया था। अपात्र का कारण? कारण वही बताएं क्या कारण है, हम तो जानते नहीं। आपने इस बारे में शिकायत नहीं की? अधिकारियों से बातचीत नहीं की? कोई किसी बात नहीं जनप्रतिनिधि की, से? किसी से बात नहीं की। सरपंच साहब को कई बार बोला था। जो सचिव हैं और वो, उनका क्या कहना है? कौन है सचिव यहाँ पे? सचिव पहले बरदढ़ी के थे, अब कौन है? अब जो है तो नए सचिव आ गए हैं शायद, तो भी अभी पदभार संभाले नहीं है। जी। और रोजगार सहायक का क्या कहना है सर्वे को लेके, उनका क्या मत है? क्योंकि जियो टैगिंग वगैरह तो वही करेंगे। जी करेंगे तो, लेकिन मिली तो है नहीं हमको।
क्या कहा जा रहा है आवास को लेकर? बोले कि आप जो है तो अपात्र हैं। कितनी जमीन होगी आपके पास? हमारे ज़मीन है ही नहीं सर। और मकान पक्का तो है नहीं, ये मकान हाँ आपके? मकान है, जी कच्चा मकान है, जी। अब पक्का नहीं है। तो फिर क्या बोल रहे हैं, जब ना जमीन है ना मकान है, ना जमीन है ना मकान है, उसके बाद क्यों? बोल रहे हैं कि पक्का मकान है, पापा जी का मिला था नहीं, पापा जी अभी एक जन बोल रहे थे यहाँ कुछ जिनके पास 10 एकड़ के ऊपर जमीन है, बड़े डबल जी, जी। मंजिले घर हैं, उनको आवास मिला। क्या ऐसा हुआ है इस पंचायत में? हुआ होगा उनके समय में, अभी तो हम अभी जाने हैं। आपकी जानकारी में ऐसे लोगों को मिला है क्या लाभ? सर जिनके पास पक्का मकान उनको आवास मिला हो, ऐसा कोई आपकी जानकारी में लाभ? हमको ऐसा पता नहीं है, पर ये हमसे वरिष्ठ हैं, सियाने हैं ये लोग क्या सभी। नाम है आपका? राजकुमार केवट, ये सब जानते हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरह की अनियमितताएं हैं। जिनके मकान जर्जर स्थिति में हैं, गिरने को हैं, उनको यह कहकर टाल दिया जाता है कि आप अपात्र हैं। पंचायत सचिव विजय सिंह और रोजगार सहायक आरती सिंह के काले कारनामे पर ऐसे ही कई गंभीर आरोप लगाए गए। उन पर आरोप है कि इन्होंने उन लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए पात्र बताया जिनके पास पहले से अच्छे मकान मौजूद थे, और जो गरीब थे उन्हें ही अपात्र बता दिया। सबसे पहले इन तस्वीरों को देखिए। ये पति पत्नी नेत्रहीन हैं और इन्हें पिछले 13 सालों से प्रधानमंत्री आवास योजना के जरिए अच्छे मकान मिलने का इंतजार है, लेकिन उन्हें अब तक इस योजना का लाभ नहीं मिला। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि अकौना गांव में 28 ऐसे लाभार्थी हैं जिनके नाम पर पीएम आवास योजना स्वीकृत तो हुई, लेकिन बाद में वो इसके अपात्र हो गए, और जो अपात्र थे वो इसके लिए पात्र हो गए। न्यूज स्टेट की टीम ने ऐसे ही कुछ मामलों की हकीकत जानने के लिए ग्राउंड पर जाकर छानबीन की। इस दौरान सामने आया कि ग्राम पंचायत के नोडल अधिकारी सचिव और रोजगार सहायक और दूसरे अधिकारियों ने मिलकर गजब का खेल किया। जो पहले पात्र थे उन्हें इस आधार पर अपात्र बता दिया गया कि उनके पास तो पक्के मकान पहले से हैं। हमारी पड़ताल में इनमें से कई मामले सिरे से गलत पाए गए। न्यूज स्टेट की टीम उन झोपड़ियों के अंदर भी गई। उन झोपड़ियों को देखकर लगा कि वहां रहना बहुत मुश्किल है। जहां प्रधानमंत्री आवास योजना गरीबों के लिए एक जीवनदायिनी योजना आई थी, उसी को लेकर यहां रामपुर बघेलान के अकौना पंचायत में जो इसका भ्रष्टाचार है वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। परत दर परत आवास घोटाले खुलते जाए। आप मेरे पीछे तस्वीरों में देख पा रहे हैं, यह घर है। इस घर में स्थितियां तस्वीरों में स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं कि घर की स्थिति क्या है। चारों तरफ पन्नी लगी हुई है, बरसात बारिश में किसी तरह घर में कई जगह से दरार है कि किसी भी समय यह क्षतिग्रस्त हो सकता है। मगर उसके बावजूद भी यहाँ के जो अधिकारी और आला अधिकारी हैं उनके द्वारा इन्हें अपात्र कर दिया गया। हम जानेंगे कि आखिर मामला क्या है। आपका यह घर है, क्या कारण है कि आपको अपात्र कर दिया साहब गया? कारण को क्या बताएं, नाम तो रहा है, कई साल से इंतजार में थे, पता नहीं कैसन कहाँ चला गया, अपात्र कर दिए। क्या बोला जा रहा है? जी क्या बोला जा रहा है आपके इस घर को लेके? घर को लेके कुछ नहीं बोला जा रहा, कहते हैं पक्का मकान है, यह बोला। हाँ ये हाँ, मकान पक्का बता रहे हैं। आपने किसी को बताया नहीं कि ये मकान वो कहाँ तो से सब पक्का है? सर जी सबको दिखाया, सब करन है। ये काफी इसी घर में आप रहते हैं, ये तो जर्जर जी स्थिति जी, में भी है। देख लीजिए ना अंदर किसी भी जाकर। समय गिर सकता जी जी, है। वो तो पूरा स्थिति खराब है, देख लीजिए अंदर घुस के देखिए। तो किस स्थिति में है? देखिए ना, ये पूरा यहाँ देखिए क्या स्थिति चल रहा है, ये बल्ली लगी है, ये सभी आप देख पा रहे होंगे तस्वीरों में, ये घर की स्थिति है। बारिश में किसी भी समय ये ढह सकता है। उसके बावजूद भी घर मालिक का सीधा कहना है कि मुझे मेरे मकान को पक्का बताकर मुझे अपात्र कर दिया गया। और क्या बोलते हैं अधिकारी? देखिए खाना पीना सब यहीं बन रहा है सर जी, सब लेडीज लोग हैं सब। क्या बोलते हैं अधिकारी इस मकान को लेके? मकान को पक्का बता रहे हैं सर जी। तो आपने बोला नहीं कहाँ पक्का है? वह मुझे तो दिखा। दिखाए हैं सर जी, तो पक्का कहाँ है बताएं, तो वही का पक्का अपात्र कर दिए हैं। इसके बारे में कहीं शिकायत की गई हो जी। आपके द्वारा? शिकायत नहीं की आपने कहीं? जी, अब शिकायत अब सरपंच साहब कहीं आ रहा है, वही का यहाँ चल रहा है। जो नए सरपंच? जी हाँ जी, नए सरपंच। तो किस सन में आपको मतलब स्वीकृत हुआ था आवास? यह कई साल से इंतजार में सर जी, अब हो गया। अब ये रहा कि वो पंचवर्षीय से कहीं आ रहा है, यह पंचवर्षीय निकल जा रही है, अभी तक नहीं आया। आप देख सकते हैं यह है घरों की स्थिति और यह ग्राम पंचायत की स्थितियां हैं जहां लोगों को कहा जा रहा है मकान पूरी तरह से जर्जर स्थिति में है, जो किसी भी समय ढह सकता है। मगर उसके बावजूद भी यहां के जो जनप्रतिनिधि उनका कहना है, जो आला अधिकारी है, कि यह पक्का मकान है। हम उनसे भी जानकारी लेंगे। और हमारे साथ कुछ लोग हैं जिनके साथ। क्या नाम है आपका? अच्छेलाल केवट, अकौना, मलाहन टोला, वार्ड नंबर 9। मेरा आवास का नाम रहा, मुझे आपात कर दिया गया। मेरे बालक का भी नाम रहा, उसको आपात कर दिया गया। आपात का कारण? बोले कि तुम्हारा पक्का मकान है। ठीक है, मेरा पक्का मकान पे मेरी बालक बाहर खा कर मारा, उसका तो कोई मकान नहीं है।
और पीसीओ ने मुझसे पैसा भी लिया है। कितना हो गया दिए 1000 रुपये कि तुम्हारे बालक का है, तुम खर्चा के लिए दे। कौन है पीसीओ? पीसीओ सुहावल के पंडित। नाम उनका मालूम? नाम मालूम नहीं है, वो बताइए। क्या नाम है? पुरुषोत्तम प्रसाद। 1000 रुपये भी लिए थे, तुम्हारे बालक का है कि ये तुम्हारा नहीं, तुम अपात्र हो, तुम्हारे बालक का किए देते हैं, तो 1000 रुपये तुम दे। ऐसे के मतलब जैसे आपको आपात कर दिया गया और तुम्हारे लिए पक्का मकान और क्या? अब 20-20, 25-25 एकड़ जमीन है, डबल मंजिल का सबका मिल रहा है, ट्रैक्टर भी उनके खड़ा है। क्या हम ही 1 एकड़ काश्तकार हैं तापात्र? ऐसे कितने लोग होंगे जिनको ऐसे में लाभ मिला है? जिनको मिला है घर में 3-3, 4-4 लोगों को मिला है। कितने लोग होंगे? लगभग 10, 20, 25, 30? 25 लोग इस बस्ती में पड़े हैं। अच्छा, जिनको मतलब उनके पास हाँ। कितनी जमीन होगी उनके पास जिनको ऐसा 1 एकड़ 1.5 एकड़ से ज्यादा किसी के पास नहीं। दिया गया है जिनको लाभ दिया गया है तो 10 एकड़ 15 एकड़ तक का जमीन है, 5 एकड़ से ऊपर है। लेकिन उनको तो क्राइटेरिया में है ही नहीं। हो गए नहीं है, नियमावली है, उस नियमावली के अंदर होना चाहिए। यहाँ राशन भी उनको मिल रहा है, जो योग्य है पाने लायक उसको नहीं मिल रहा है। इस मामले में आप लोगों ने शिकायत नहीं की किसी से? अब किससे करें शिकायत? विधायक हैं, सांसद हैं, कलेक्टर हैं, छोट मोटे सांसद के लगे कोर्ट के जहरी काम में सोच सिफारिश करवाते हैं, उनसे काम के लिए क्या बोलें? जनप्रतिनिधियों को आप लोग चुन के भेजते हैं, जनप्रतिनिधियों को आप लोग चुन के भेजते हैं, तो आपकी समस्या का निराकरण भी वहीं से होगा। आप लोगों ने कभी उनसे इस बारे में बातचीत नहीं की? नहीं की। बोले आ रहा नंबर सीरियल वाई आ रहा है, किसी अधिकारी आप कभी आ जाएगा, तो हमको तो नहीं मिला कुछ भी। अधिकारियों से शिकायत किसी से नहीं की। आप पहले साहब हैं कि जिनसे मेरी बात हुई है, मैं आज तक किसी से नहीं किया हूँ। बस सरपंच साहब के पीछे जो भी है कि मेरा जोड़ दो, मेरा भी नाम कर दो, मेरा ठीक है। मैंने कब पात्र आपको बनाया, कब आया था नाम मेरा? कब सर्वे हुआ था? कितने साल हो गए लगभग? मेरा पंचायत के आपके पहले रहा। कितने साल इसके यानी जो इस पंचायत को 2.5 साल हो रहे हैं? हाँ, इस पंचायत के पहले नाम मतलब लगभग अपन अगर माने तो 2015 वाले सर्वे में ये जो नहीं, उसके बाद वाले में अभी जो चुनाव हुआ है तो उसमें नाम रहा है मेरा। हाँ, मतलब वही 2012 से जो रहा उसी वाले से में रहा। जो सरपंच चल रही थी उसके पहले नाम रहा है मेरा। आला अधिकारियों से आपको शिकायत करनी चाहिए थी इस मामले में, जिनको आपने पैसे। सर मैं किसी को नहीं जानता हूँ, गरीब आदमी, किसान आदमी हूँ। सरपंच साहब, जिन पीसीओ साहब को आप बोल रहे हैं पैसे देने की बात, उनसे आपने क्या कहा फिर जब आपका नाम नहीं आया? उनको यहाँ बस्ती में आए, देखे इनका मकान बना है, इनको आपात करो। मैं यहाँ से गाड़ी में दौड़ लगाया, अवेयर में मुझको मिले हो जी। पैसा मैं 2 आदमी थे, वीरेंद्र मल्लाह, वीरेंद्र केवट और हम दोनों 1,000 दिए। वीरेंद्र का बोले तुम्हारा हो जाएगा, इनका नहीं होगा, तुम्हारे बालक का नाम है। तो आज तक का नहीं है, बालक का भी इसमें नाम कर दिया पात्र, लिस्ट है मोबाइल में। ग्राम पंचायत के नोडल अधिकारी, सचिव और रोजगार सहायक ने अकोना गांव के ऐसे लोगों की सूची तैयार की जो कि अपात्र की श्रेणी में रखे गए। इस सूची में कल्लू रैकवार को पूर्व से लाभान्वित बताया गया। इसी प्रकार रामचरण कहार तथा फुलझरिया का नाम भी लाभ पा चुके लोगों में शामिल किया गया, जबकि अमृतलाल साहू, पवन साहू, सीता देवी, राजकुमार केवट, धर्मेंद्र केवट, अवधेश सिंह, कौशल केवट, कृष्ण कुमार केवट को पक्का मकान का मालिक बताकर अपात्र कर दिया गया। अपात्र की सूची में कई और नाम भी हैं। इन नामों में भगवान दीन, पुष्पेंद्र सिंह, राज बहादुर सिंह, मोतीलाल सिंह, दयाराम रजक, राम सिंह, वीरेंद्र सिंह, अजय सिंह बघेल, शिवेंद्र सिंह और उमाकांत सिंह। जब इस मामले में न्यूज स्टेट ने पड़ताल की तो कई चौंकाने वाले मामले सामने आए। न्यूज स्टेट की पड़ताल में सामने आया कि इनमें ज्यादातर लोग मिट्टी के कच्चे मकान में रहते हैं। इस मकान की छत भी खपरेल है। इन लोगों ने आरोप लगाया कि पंचायत सचिव विजय सिंह और रोजगार सहायक आरती सिंह की वजह से इन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के जरिए मिलने वाला मकान नहीं मिल पाया। अधिकारियों से जब इस मामले में बातचीत करना चाहा गया तो ना तो अधिकारियों ने इस पर कोई बातचीत करनी चाहिए और ना ही उस पर क्या त्वरित कार्रवाई की जाएगी या क्या आगे को लेकर जिनको आपात घोषित किया गया उनको किस प्रकार से आवास योजना का लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस पर भी उन्होंने बातचीत करने से इनकार कर दिया। कहीं ना कहीं इस पूरे न्यूज स्टेट की इस पूरे पड़ताल को लेकर अधिकारियों ने इस पूरे मामले से अनदेखी करते नजर आए और कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को संज्ञान में आते ही कटते भी नजर आए, जिसको लेकर हम लगातार आगे भी उनसे बातचीत करना चाहेंगे। अब देखना का यह होगा कि जब इस मामले पर कार्रवाई होते खबरें चलती हैं तब क्या त्वरित कार्रवाई अधिकारी करते हैं या पहले की तरह ही कुंभकर्णी नींद में सोते रहते हैं।
रोजगार सहायक आरती सिंह पर यहां के लोगों ने कई गंभीर आरोप भी लगाए। आरोप लगाया गया कि पंचायत दफ्तर नहीं आती थी, उनकी जगह उनके पति वहां आते थे। इसके साथ ही 2023 में उन पर फर्जीवाड़े का आरोप लगा था। इसके बाद उन्हें 1 साल के लिए सस्पेंड कर दिया गया था। आवास योजना की सूची आई तो गरीबों के लिए, लेकिन उसमें बंदा बांट करके रसूखदारों ने और अधिकारियों ने जमकर मलाई खाई। इस पूरे मामले को लेकर जब यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने आवाज़ उठाई तो जो मामले खुलते नज़र आए उससे सभी को एक नए मोड़ पर लाके खड़ा कर दिया। बता दें यहाँ पर मामला जो आया उसमें जो गरीबों के जिनके पास आवास नहीं थे, जिनके आज भी जर्जर स्थिति में कच्चे मकान हैं, उन्हें पक्का बताकर अपात्र कर दिया गया। जबकि आरोप यह है कि रसूखदारों को जिनके पास गाइडलाइन के हिसाब से 5 एकड़ से ऊपर भूमि भी है, पक्का मकान भी है और लग्जरी गाड़ियां भी हैं, उनको आवास देने का भी काम किया गया। उसको लेकर जो हमारे साथ इस पंचायत के एक पंच भी हैं जिन्होंने इस पूरे मामले को लेकर आवाज़ भी उठाई और कहीं ना कहीं उस पूरे मामले के लिए आगे आए। लेकिन अभी भी किस हद तक वह पहुंच पाए और कितने मामले सामने आए हैं हम उनसे ही जानेंगे। क्या नाम है आपका? अनुराग सिंह नाम सर। अनुराग सिंह जी। यह कैसे आप लोगों के संज्ञान में आए ये मामले कि आखिर लोगों को आपात किया गया, कितने आपात लोगों को आवास दिया गया, इन सब चीज़ों तक आप कैसे पहुँचे? सर मामला ऐसे आया कि जैसे अभी प्रधानमंत्री आवास योजना का लक्ष्य आया ग्रामीणों में कि लक्ष्य आया कि बांटना है, वितरित करना है जिनकी सूचियों में नाम है। इस हिसाब से जब ग्राम पंचायत में भी इसका हुआ कि अब किसकी सूची बनाई जाए, तो ग्राम पंचायत सचिव रोजगार सहायक ने मनमानी तरीके से इसकी सूची बनाई। बार बार लगातार जानकारी ली गई कि किसका नाम जोड़ा गया, कौन पात्रता रखता है, किसका नाम काटा गया, उनके द्वारा ये जानकारी नहीं दी जा रही थी सर। फिर जब ये सूची आई कि किसको किसको आवास मिल गया, चूँकि वो तो बता नहीं रहे थे, ये ऑनलाइन रहता है, तो ऑनलाइन में जब देखा गया, चेक करवाया गया PMID डाल के, तो उसमें आया कि जिसके पास 5 एकड़ 10 एकड़ 15 एकड़ ज़मीन है, हाईवा JCB ट्रैक्टर हैं, बड़े बड़े मकान हैं, उनको दे दिया गया लाभ। जिसके पास कुछ भी नहीं है, कच्चे घरों में रह रहे हैं, पन्नियाँ झोपड़ियाँ लगाकर गरीब रह रहे हैं, उनको पक्का मकान लिखकर अपात्र कर दिया गया। कुछ मामले ऐसे भी आपकी पंचायत में आए, लोगों ने बताया कि जिनको मकान थे उनको डबल स्टोरी ऊपर दे दिया गया आवास योजना का लाभ। ऐसा कितने लोग होंगे? जी निश्चित क्या रूप ये बात से सत्य है? जी जी बिल्कुल सत्य सर। यहाँ पे कई ऐसे हितग्राही हैं जो कि जिनको पैसा मिला, उनके घर के ऊपर ही घर बनवा दिया गया। जियो टैगिंग कच्चे मकान की कैसे पॉसिबल है ऐसा पंचायत में? ये रोजगार सहायक की मिली भगत से ऐसा हुआ कौन है सर। रोजगार सहायक यहाँ? यहाँ पे रोजगार सहायक श्रीमती आरती सिंह है। इनके ऊपर पिछले मतलब 2023 में भी आरोप लगे थे, जांच भी हुई थी। जिला पंचायत CO थे श्री परीक्षित राव झाड़े साहब जब थे, तो इनकी संविदा सेवा समाप्ति भी की जा चुकी थी। 1 साल ये अपने घर में बैठी थी, फिर पता नहीं कहाँ राजनीतिक तरीके से इन्होंने बहाली करवाई और फिर से यहीं पे आकर पदस्थ हो गई। फिर से उसी तरह मनमानी है। ग्रामीणों ने काफ़ी आवाज़ उठाई, ग्राम सभा में प्रस्ताव पारित है कि यहाँ पे आरती सिंह जो रोजगार सहायक, उनको यहाँ से अन्यत्र किया जाए। उसके बाद भी ग्राम सभा प्रस्ताव को अभी अवहेलना किया गया सर। जैसे कि यहाँ एक जानकारी ये भी आ रही है कि आरती सिंह पंचायत में आती नहीं, फिर कौन चलाता है पंचायत? निश्चित उनके पति पंचायत चलाते हैं। ग्रामीणों से आकर कई ग्रामीणों से अभद्रता भी करते हैं, पैसा की भी डिमांड करते हैं। उनकी पंचायत में हमेशा इस मामले को लेकर आप लोगों ने शिकायत नहीं की आला अधिकारियों से? माननीय कलेक्टर महोदय के यहाँ भी शिकायत किए थे, जन सुनवाई में भी ग्रामीणों ने शिकायत किया, सरपंच जी ने शिकायत किया, आज तक क्या कोई कार्रवाई नहीं हुई सर, कोई जानकारी नहीं मिल पा रही सर जी। तो कहीं ना कहीं ये अधिकारियों की भी जो नज़रअंदाजी उसके चल के भी भ्रष्टाचार निश्चित रूप से यदि बड़े आला अधिकारी बैठे हैं, ठीक है, पंचायत स्तर में जो निचले अधिकारी हैं, पंचायत सचिव, रोजगार सहायक, PCO, ठीक है, यदि ये मनमानी कर रहे हैं, यदि इनकी शिकायत माननीय कलेक्टर महोदय बैठे हैं, CO जिला पंचायत है, जनपद CO हैं, इनके पास शिकायत यदि की जा रही तो उनको तो कार्रवाई करनी चाहिए सर। और सचिव कौन है यहाँ पर? सचिव अभी तो सर विजय प्रताप सिंह थे, उनकी भी लगातार कई अनियमितताएँ आई। ये अभी इनके पिछले का हम लोगों के कार्यकाल से पहले गोरैया ग्राम पंचायत है, वहाँ से इनकी फर्जी राशि आहरण में इनको भी निलंबित किया गया था, लेकिन पिछले साल इनको बहाल करके पता नहीं फर्जी तरीके से उनको भी बहाल करके इसी पंचायत में पदस्थ कर दिया गया। ये इस पंचायत में सर जितना भ्रष्टाचार है, मुझे नहीं लगता मध्य प्रदेश में कहीं इतना भ्रष्टाचार होगा सर। यहाँ पे जो पदस्थ हैं रोजगार सहायक आरती सिंह, इनके जो दस्तावेज मार्कशीट नियुक्ति के भी दस्तावेजों के हिसाब से इनको आरोप लगाए, ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि इनको जो नियुक्ति है फर्जी मार्कशीट से नियुक्ति, चूँकि नियुक्ति परसेंटेज से नियुक्ति होती थी,
तो जानकारी मुताबिक ये जानकारी मिली सर कि इनकी जो नियुक्ति है तो फर्जी मार्कशीट से हुई है, इनकी परसेंट ही उतने नहीं थे जिस हिसाब से इनकी भर्ती होनी चाहिए थी। इनका कागजों को निकलवाया नहीं, दस्तावेज के आपके पास अवेलेबल हैं? दस्तावेजों के लिए सर आरटीआई लगाई गई थी, जनपद में आरटीआई लगाई गई। जब दस्तावेज नहीं मिले जिला पंचायत में अपील की गई, दस्तावेज दिए गए, लेकिन उनकी जिस दस्तावेजों से उनकी पकड़ आनी थी वो दस्तावेज रोक लिए गए। मार्कशीटों से तो उनकी पकड़ होनी थी, चूँकि उन्होंने अपने निजी दस्तावेज बताकर रोक लिए सर। तो इस मामले में आप कहीं ना कहीं क्या है, अधिकारियों का कहीं ना कहीं मिली भगत है जिसके कारण ये ऐसे भ्रष्टाचार बार बार रिपीट होते जा रहे हैं? जी बिल्कुल सर। तो आप देख सकते हैं ये हमारे साथ इस ग्राम पंचायत के पंच थे जिनका सीधा आरोप है कि कहीं ना कहीं अधिकारियों की मिली भगत से ये सारे भ्रष्टाचार को अंजाम दिया जा रहा है और उनकी कहीं ना कहीं उनकी पूरी जानकारी के चलते इन सारी चीज़ों को जो त्वरित कार्रवाइयाँ हैं वह नहीं की जा रही। अगर दस्तावेज मांगे जाते हैं तो उन्हें कहीं ना कहीं अधिकारियों के ही दबाव के चलते रोक दिया जाता है। अब आप देख सकते हैं सीधा आरोप है कि यहाँ पे जो जनप्रतिनिधि भी हैं वह भी इन पूरे पंचायतों को लेकर कोई भी सामने आने को तैयार नहीं है। और अब देखना यह होगा कि इन संघर्षों को चलते हुए कब तक ग्रामीणों को इन लाभ मिल सकता है और जो गलत तरीके से पात्र लोगों को आवास दिए गए उन पर क्या त्वरित कार्रवाई की जाती है। लोगों ने आरोप लगाया इससे पहले इस मामले की शिकायत की गई थी, लेकिन उस समय कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके बाद जिला पंचायत के सीईओ से शिकायत की गई। इसके बाद उन्हें पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए गए। जांच में सामने आया कि अकौना गांव में पीएम आवास योजना में बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ। इस मामले की रिपोर्ट जल्द ही सौंपी जाएगी, लेकिन इन मुद्दों को लेकर कांग्रेस हमलावर हो गई है और कांग्रेस ने जल्द ही बड़ी कार्रवाई की मांग कर दी है। देखिए, ये केवल मध्य प्रदेश की बात नहीं है, ये सतना अकेले की बात नहीं है, ये पूरे देश में इसी तरह का घपले और घोटाले किए जा रहे हैं प्रधानमंत्री आवास के नाम पर। पहले गरीबों को आवंटित कर देते हैं और फिर उनके नाम काट के और मनमाने दामों पर दूसरे लोगों को बेचने का जो है ये पूरा का पूरा गोरख धंधा इस प्रदेश के अंदर चल रहा है। मैं समझता हूँ कि सरकार को, मोहन सरकार को इस पर गहन जांच बिठानी चाहिए और देखना चाहिए कि पूरे मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ इस तरह से हो रहा है। और अगर सतना में जहाँ हुआ है उसमें तो निश्चित रूप से कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और जिनको आवंटित थे मकान उनको वापस मकान दिए जाएं। ये कांग्रेस पार्टी की मांग है। वह राज्य सरकार ने दो टूक कहा कि गड़बड़ करने वाले कोई भी अधिकारी बख्शे नहीं जाएंगे। पार्टी सरकार लगातार गरीब कल्याण और अंत्योदय की योजना के तहत काम करता है और मध्य प्रदेश में लगातार गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभ मिल रहा है। अब योजना में कई बार अपात्र लोगों के नाम जुड़ जाते हैं जो कि योजना के पात्र नहीं होते हैं, तो पूरे न्याय संगत तरीके से जांच के उपरांत ही किसी के नाम काटे जाते हैं। और अगर कोई पात्र छूटता भी है तो भविष्य में जब नए मकान आवास आते हैं तो उसमें उन पात्र लोगों को दोबारा जोड़ लिया जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी सरकार है जो लगातार गरीबों के साथ है, लेकिन गरीबों के हक पर अगर कोई अपात्र डाका डालेगा तो वो भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कांग्रेस कह रही है कि पहले नाम जोड़ लेते हैं, बाद में मोटी रकम में अधिकारियों को भेज देते हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी जिनकी सरकारों में ना गरीबों को आवास मिले, ना मकान मिले, ना जमीनें मिली, तो कांग्रेस के नेता बेचैन परेशान है कि क्यों प्रदेश में गरीबों को पक्के आवास मिल रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो लगातार प्रदेश में सभी गरीबों को आवास देने की तरफ बढ़ रही है। सतना में पीएम आवास योजना को लेकर हुए फर्जीवाड़े पर सियासत चरम पर है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि किसकी मिलीभगत से इतनी बड़ी गड़बड़ी हुई, क्योंकि जिस तरीके से अकौना गांव में पीएम आवास योजना के तहत मकान बनाने के झूठे दावे किए गए, जिस तरीके से यहाँ फर्जी दस्तावेजों में मकान बनाने का काम दिखाया गया, ऐसे में साफ है कि इस पूरे मामले में कई लोग शामिल हो सकते हैं। केंद्र और मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने गरीबों को पक्का मकान देने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना चलाई हुई है, लेकिन उसमें भी लोगों की नज़र लग गई है। भ्रष्टाचारी उसमें भी घोटाले कर रहे हैं। ऐसा मामला सतना में सामने निकल के आया है, जहां प्रधानमंत्री आवास योजना में बड़ा घोटाला हुआ है। ये पूरा मामला सतना में प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर घोटाले का है। रामपुर बगलान में विकासखंड के ओकन गांव में कागजों पर सभी निवासियों को पक्के मकान दे दिए, लेकिन हकीकत यह है कि सब कुछ कागजों पर ही रहा। यहाँ पर अकेला ग्राम पंचायत में 28 ऐसे लाभार्थी हैं जिनके नाम पर पीएम आवास योजना स्वीकृत तो हुई, लेकिन उन्हें अपात्र हो गए और उन्हें अपात्र की जगह दूसरे लोगों को वो मकान दे दिए गए। खास बात यह है कि वो तमाम लोग पात्र थे, लेकिन उन्हें अपात्र घोषित कर दिया गया। ऐसे ही 28 घर किसी दूसरों को दे दिए गए
खास बात यह है कि ऐसा मामला केवल ना सतना बल्कि मध्य प्रदेश के अलग अलग कोने से भी सामने निकल के आ रहा है। केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश सरकार का ये लक्ष्य था कि गरीब लोगों को पक्का मकान दिया जाए, लेकिन भ्रष्टाचारियों ने इसमें भी अपनी जुगत लगाई और इसमें भी भ्रष्टाचार कर दिया। सहयोगी अबे के साथ अतुल शर्मा, न्यूज़ स्टेट, भोपाल। तो देखिए, हर योजना जो लागू की जाती है उसकी कोशिश यही रहती है कि किसी तरीके से जो लाभार्थी है उस तक वो लाभ पहुंचे, गरीबी उसकी मिटे, उसको पक्का घर मिले, और सरकार इस दिशा में लगातार काम कर रही है। लेकिन जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, वो कहीं ना कहीं बीच में अड़ंगा डाल रहे हैं, और ना सिर्फ भ्रष्टाचार हो रहा है बल्कि जो पात्र लोग हैं उन्हें उनका हक भी नहीं मिल पा रहा। छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी है।